हाँ बच्चे, ओके। तो आइए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पीटी ग्राफ है किस चीज का। पहला कौन है, वाटर, दूसरा CO2 का। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। एनीवन, केल्विन में ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 273.16। वहां 15 नहीं कह सकते, ठीक है। तो 15 लेना थोड़ा सा जरूरी है, लास्ट में यहाँ डेसिमल्स में। अब इतना प्रेशर हो एटमॉस्फेरिक में, इतना टेम्परेचर हो सेल्सियस में, तो वहां पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। अब आप देख सकते हो ये वाली लाइन है, इसके इस साइड लिक्विड, इस साइड, ठीक है, वेपर। तो लिक्विड से वेपर में जाने वाली स्टेट को क्या कहते हैं? फिनोमेना, ठीक, वेपोराइजेशन और लिक्विफेक्शन, याद है। तो इस साइड चलेंगे तो देख लेना वेपोराइजेशन, इस साइड लिक्विफेक्शन। तो इसीलिए CO कर्व को क्या लिखा है, कौन सा कर्व है? वेपोराइजेशन कर्व। ये वाला फ्यूजन कर्व, और ये सब्लिमेशन, क्योंकि यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, रीजेलेशन ऑफ वाटर, ठीक, आइस पे प्रेशर लगाया, ठीक है, तो क्या फिनोमेना होता है उसको एक बार यहां से समझो। मान लो तुम्हारे पास यहां एक पॉइंट है, तो यहां वाटर कौन सी स्टेट में है? सॉलिड, आइस फॉर्म में है। हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर उतना ही रखा, क्या होगा? ठीक। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो देख सकते हो आप सॉलिड से किस में जा रहे हैं, लिक्विड में। ऑन द अदर हैंड, अगर वही स्टेज हमारे पास यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेशर बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, उसमें नहीं हो रहा। तो वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, जो ट्रिपल पॉइंट वाले ग्राफ से हम समझ सकते हैं, ठीक। नहीं बच्चे, सॉलिड स्टेट में प्रेशर इंक्रीज करो, सॉलिड स्टेट में प्रेशर इंक्रीज करो। बाउंड्री देखो, इसकी बाउंड्री थोड़ी ऐसे है, इसकी बाउंड्री उस साइड है, ठीक। तो यहाँ पे CO2 पे प्रेशर लगाने से वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा सॉलिड से लिक्विड, लेकिन सिर्फ वाटर करेगा। ये ग्राफ ऐसा भी बता रहा है। तो आई होप इस ग्राफ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये देख लेना। एंड फाइनली फिर वापस आते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे, लास्ट टॉपिक देखिए प्लीज, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे क्वेश्चन बन गया तो वो तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा, मतलब ठीक है, मेन से एडवांस लेवल का है, लेकिन फिर भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक, ठीक। लेट जस्ट से एक रेस चल रही है, ठीक, यहां से दो प्लेयर्स ने रनिंग स्टार्ट की, तो दोनों वापस आने में कौन कम टाइम लेगा, हम मानेंगे वो रेस जीता है। क्या ये सही है चीज? मैंने यहां से क्या कर दिया, स्टॉप वॉच ऑन कर दी, जो पहले वापस यहीं पहुंचेगा अपना अपना सर्कल पूरा करके वो रेस जीतेगा। सही है ये चीज? अगर तुमने ओलंपिक्स वगैरह में रेस देखी हो तो प्लेयर्स, ठीक है, अलग अलग पॉइंट से भागते हैं लेकिन आते एक ही पॉइंट पे। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जिसका सर्कल सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं बाकी सर्कल को हटा दूं, ठीक, ये वाला जो है बाकी सर्कल अगर मैंने हटा दिया तो तुम्हारे पास ये शेप बची। इस शेप में जो बाहर वाला होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी। आई होप ये कॉमन सेंस। अब केसेस देखो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, दो अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक, लेट जस्ट से कॉपर एंड स्टील, या एक केस में वुड, एक केस में स्टील, ठीक। तो हमारे पास दो मटेरियल हैं, ये फर्स्ट मटेरियल, ये सेकंड मटेरियल, इसका अल्फा 1, इसका अल्फा 2, ठीक है। अल्फा 1 छोटा है, अल्फा 2 ज्यादा है, यानी ये वाली ज्यादा एक्सपेंड करेगी।
तो दो अलग अलग मेटल लिए, वेल्डिंग से दोनों को चिपका दिया, ठीक, दोनों चिपके हुए हैं। अब मैं उन्हें हीट कर रहा हूं, तो क्या होगा, दोनों एक्सपेंड करेंगे, क्या इक्वल एक्सपेंड करेंगे? नहीं, तो सेकंड वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लेकिन दोनों अलग अलग हो नहीं सकते। अगर दोनों अलग अलग होते तो इसी डायरेक्शन में एक्सपेंड होते, तो क्या सिचुएशन होगी, दोनों की थोड़ी देर बाद शेप कैसी हो जाएगी? ठीक, कर्व शेप हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, अगर मैंने यहां टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेट जैसे दोनों के अल्फा पॉजिटिव है, तो कौन ज्यादा एक्सपेंड होगा? सेकंड वाला, ये ज्यादा एक्सपेंड होगा और आपको शेप कुछ ऐसी मिल जाएगी। एक्सपेंड दोनों हुए हैं, लेकिन बाहर वाला था वो ज्यादा एक्सपेंड हुआ। कनकेव कन्वेक्स देखने आते हैं? कनकेव कौन है? ठीक, इस साइड से ये कनकेव है, इस साइड से ये कन्वेक्स है। कनकेव केव होती है वो, आप उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक, अलग अलग एक्सपेंड होते हैं। बालक, कभी इलेक्ट्रिक केटल में पानी वगैरह गर्म किया होगा, आई होप सबने। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है, एक कट की साउंड आती है, क्यों आती है? कैसे टूटता है? बाईमेटलिक स्ट्रिप, उसके अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है जो एक टेम्परेचर से ज्यादा पे अपनी शेप एकदम से चेंज कर लेती है। उसकी शेप एकदम से चेंज हो गई, फिर जब वो केटल वापस से ठंडी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद एक वापस से कट की साउंड आएगी, और अगर दोबारा नहीं आती तो चलो वो अच्छे से बना रखी है, लेकिन वो कट की साउंड बायोमेट्रिक स्ट्रिप की वजह से। एग्जैक्टली नहीं बच्चे, प्रेस का मैंने देखा नहीं। बालकों, एक्चुअली मैं आयरन ही नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मजाक था ये। प्रेस में होता होगा बच्चे, लेकिन मैंने कभी वो खोल के नहीं देखी। कैटल खोल के देख लेते हैं, क्या हो गया, कैटल खराब हो जाती है कंपैरेटिवली जल्दी। हाँ भाई, व्हाट इफ मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम हमेशा कह दो कन्वेक्स साइड वो आएगा जिसका अल्फा ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम करो, जिसका अल्फा ज्यादा है वो चेंज ज्यादा दिखाएगा। अब शेप कैसी होगी? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ध्यान से देखें, इसका अल्फा ज्यादा है, जिसका मतलब ये चेंज ज्यादा दिखाएगा। तो ठंडा करेंगे, कूल कूल करेंगे, तो इसकी लेंथ एकदम से कम हो जाएगी। अब ये कनकेव साइड आएगा, तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है। अगर कोई इसका फिर भी डेटा निकालना चाहता है तो मैं हिंट दूंगा, इसे ऐसे बनाओ, ज्वाइन करो, सेंटर पे दोनों का एंगल सेम होगा, एंगल की वैल्यू होगी L/R, प्रॉपर वैल्यूज पुट करो, ये वाली थिकनेस ले लेना, बात बन जाएगी। लेकिन तुम्हारी शक्लें देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ हमें। ठीक है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है PYQ वगैरह में, इसलिए डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ। करें स्टार्ट? बालक, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज्यादा चेंज होगी। तो इसका अल्फा ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा चेंज होगी, तो ये एकदम से कम हो जाएगी। बढ़ सकती है, लेकिन मैंने बोला है कि दोनों के अल्फा पॉजिटिव है, यानी टेम्परेचर कम करने से लेंथ कम ही होगी। ओके, याद रह जाएंगी ये बातें? ठीक है, सेमीकंडक्टर्स अगर एक्सपेंशन शो करते हैं तो, अगर सेमीकंडक्टर वाला मटेरियल एक्सपेंशन शो करेगा तो, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देख लीजिए थर्मल एक्सपेंशन पे, जो काफी कॉमन है। आपके पास क्या है, दो वॉल्स हैं, इनके बीच में
आपने एक मेटल की रॉड रख दी एंड दिस रॉड जस्ट फिट्स, ये बस नेचुरल लेंथ में है। ओके मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, रॉड थर्मल एक्सपेंशन से एक्सपेंड होना चाहती है, हो पाएगी? नहीं, ये एक्सपेंड होना चाहती है लेकिन नहीं हो पा रही, तो आपको बताना है इस रॉड में कितनी टेंशन डेवलप होगी। हो सकती है लेकिन वो सिनेरियो हम नहीं ले रहे कि इसमें कोई आर्क वगैरह बनेगी, हम मानेंगे स्ट्रेट ही रह रही है। आर्क बनेगी तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। लेट जस्ट से नहीं टूट रही, ठीक है, आइडियल केस है। हाँ बच्चों, सबसे पहले ऐसे सोचो, मान लो ये रॉड एक्सपेंड हो गई, खिंच गई, और फिर हमने इसे कंप्रेस कर दिया। तो आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो, जब ये एक्सपेंड होगी तो वॉल्स इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये एक्सपेंड होना चाहती है लेकिन वॉल्स इसे एक्सपेंड नहीं होने दे रही, तो यहां डेल्टा एल थर्मल स्ट्रेन की वजह से, ठीक है, इंक्रीज होगा। लेकिन वही डेल्टा एल यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज की वजह से, यंग मॉडुलस वाले टॉपिक की वजह से नेगेटिव होगा। टोटल जीरो होगा। तो आप सोचिए, डेल्टा एल, जितनी रॉड एक्सपेंड हुई उतनी ही कंप्रेस हो गई, इसलिए टोटल एल नेट कितना है? जीरो। लेंथ में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि जितना ये एक्सपेंड हुई है थर्मल स्ट्रेन की वजह से, उतना ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से, ठीक है, ये कम हो गई। कुछ ऐसे सोच सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले रोड एक्सपेंड हो रही है फिर कंप्रेस हो रही है, दोनों इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हैं, साइड बाय साइड हो रहे हैं। तो दोनों साइड डेल्टा एल है, एल से डिवाइड कर ही दो अगर स्ट्रेन बोर तो। डेल्टा एल बाई एल थर्मल स्ट्रेन फॉर्मूला क्या है? अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, वो आपकी चॉइस, आप टेम्परेचर को किससे डिनोट कर रहे हैं, प्लस डेल्टा एल बाई एल, यंग्स मॉडुलस में क्या फॉर्मूला था? एफ अपॉन ए वाई इज इक्वल टू 0। तो फोर्स आ जाएगी माइनस अल्फा, सिंपली लिख लेते हैं वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, कोई सिंबल मिस तो नहीं हुआ? माइनस का साइन अपोजिट नेचर शो कर रहा है कि रॉड को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो तो कंप्रेस हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन है, थोड़े से देख लेना। ओके करें आगे, ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। बालक थोड़ा सा फास्ट प्लीज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलोरीमेट्री। आखिरकार स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है। एनसीईआरटी में यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, द फर्स्ट टर्म इन दिस टॉपिक इज कैलोरीमीटर। इस में कैलोरीमीटर सबसे पहली टर्म आएगी। देखिए, सर्दियां नियरली जा ही रही हैं, लेकिन गर्म पानी से नहाने वाली आदत है। आपने क्या किया, पानी काफी गर्म किया बकेट में, फिर लाइक जैसे बकेट से नहा रहे हो, रोड वाले पर्सन हो, हॉस्टल वाले, ठीक है, पानी आ गया गर्म, काफी गर्म है, ठंडा डाला, काफी ठंडा हो गया, फिर गर्म डाला, फिर गर्म पानी खत्म हो गया, ठंडे से नहाए लास्ट में।
कभी ना कभी सर्दी में ऐसा हुआ होगा कि ठंडे से ही नहाना पड़ रहा है इन दी एंड। शाबाश बच्ची बताने के लिए, लिख लो, इस बच्चे के साथ रोज होता है, कभी नीट में आ जाए, ठीक है। जो बच्चे रॉड से पानी गर्म करते हैं उन्होंने देखा होगा ऊपर तो काफी गर्म होता है, नीचे लास्ट में ठंडा आता है, तो वो एक्चुअली कन्वेक्शन है, उसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी देख लेना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ताता पानी प्लस प्लस सीला पानी इज इक्वल टू गुनगुना पानी। कुछ उस टाइप का सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस भी डिवाइस में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट एक्सपेरिमेंटल डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, ठीक। तो आपको कई जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इज, तो कहीं भी कैलोरीमीटर आ जाए वो डिवाइस की बात कर रहा है, कंटेनर की। लाइक जैसे दूध गर्म कर रहे हो, तो अगर तुम दूध गर्म कर रहे हो गैस पे, तो पहले आपका वेसल गर्म होगा, उसके बाद मिल्क गर्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कैलोरीमीटर जो है, डिवाइस जो है, वो भी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है या रेडिएट कर सकता है, ठीक है, लूज कर सकता है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारा सिस्टम सराउंडिंग के साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा, याद रह जाएगा। इंडक्शन में कभी गर्म किया है? इंडक्शन जो होता है वो वेसल को गर्म नहीं करता, ये चीज देख लेना थोड़ा सा, ओके। हाँ तो बच्चों, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। आइए, द फर्स्ट टर्म इज हीट कैपेसिटी, सिंबल सी। कौन सा सी? छोटा सी, स्पीड ऑफ लाइट वाला सी। हीट कैपेसिटी के लिए मैं सिंबल स्मॉल सी ले रहा हूं। क्वेश्चन में तुम्हें एस, कैपिटल सी, कोई भी सिंबल मिल सकता है, तो थोड़ा सा तुम्हें उसे अपने आप ही संभालना होगा। हीट कैपेसिटी, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो सी का फॉर्मूला क्या हुआ? Q अपॉन डेल्टा टी। बाय डेफिनेशन हम हर बार ये सोचेंगे कि हमने 1 सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो सी की डेफिनेशन क्या होगी? सी किसके इक्वल होगा? Q के। ओके ओके, अब आइए एक एग्जांपल देखें। लेट जस्ट से हमारे पास एक वर्ल्ड कप है, ठीक है। इस कप में आपने वाटर डाला, इस कप में 100 ग्राम वाटर का है, ठीक है। अब बच्ची कोई दिक्कत? ये नीचे सबटाइटल्स पास करने जरूरी है फिर? ओके, तो यहां पे देखिए आप, मैं इसे कितनी हीट दूं कि टेम्परेचर इसका 1 से राइज करे। इट्स ओके अगर आपको डेटा नहीं पता तो, अभी के लिए 100 कैलोरीज। जब मैं इसे 100 कैलोरीज दूंगा तो लेट जस्ट से इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो बताइए इस केस में हीट कैपेसिटी कितनी है? एनीवन? कितनी है? ठीक, शाबाश। हीट कैपेसिटी कितनी हुई? 100 कैलोरी पर सेल्सियस डिग्रीज। शॉर्ट में कहें, एक बॉडी को कितनी हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 से राइज करे? बात आई समझ? अब यहां पे फिर लेट जस्ट से हमारे पास एक चम्मच है, आओ बनी गई हमारे पास, ठीक ही बन गई। एक चम्मच है और इसके अंदर 1 ग्राम वाटर का है, मैंने इसे 1 कैलोरी दिया और इसका टेम्परेचर 1 से चेंज हो गया। बताइए इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 1 कैलोरी पर सेल्सियस डिग्री। दोनों केसेस में वाटर है, लेकिन दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग है। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास, ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे लेट जैसे हमारे पास दो लोग हैं, एक ये एक ये, आपने पूछा रोटी खाने की कैपेसिटी क्या है?
ये बोल रहा है आधी रोटी खा लेगा, ये कहेगा 100 रोटी खा लूंगा, बाकी बाद में ले आना। ठीक है। तो कैपेसिटी अमाउंट पे डिपेंड करेगी। रियल लाइफ में ये वैलिड नहीं है, रियल लाइफ में पतले लोग बहुत ठूसते हैं। ठीक है, हम तो ऐसे ही बदनाम है मोटे होके। ठीक, पतले पिज्जा खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा पिज्जा खाया इन्होंने। ठीक, यहाँ पे डकारी नहीं छोड़ती हमें। ओके, तो आप देख सकते हैं हीट कैपेसिटी ये है। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? क्या फॉर्मूला लिखा तुमने? हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस डिग्रीज। किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 से बढ़ाना है तो उसे जो हीट देंगे वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। एग्जांपल से आया समझ? द नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल छोटा s। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पिछले केस में दोनों वाटर ही थे, तो दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग क्यों थी? क्योंकि हम पूरी बॉडी की देख रहे थे। स्पेसिफाई करो, एक ही बॉडी की याद रखें। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। कोई डाउट? तो S का फॉर्मूला Q अपॉन एम डेल्टा टी। यहां पे स्पेसिफाई करो, मास 1 ग्राम, डेल्टा टी 1 सेल्सियस डिग्री। तो स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगी? Q की। किसी बॉडी के 1 ग्राम को कितनी हीट दें कि वो 1 सेल्सियस से अपना टेम्परेचर चेंज करे या 1 केल्विन से अपना टेम्परेचर चेंज करे, उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। बताइए समझ? तो पिछले एग्जांपल में बताइए, बकेट वाले वाटर की या स्पून वाले वाटर की, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों का 1 ग्राम लेना है। बाय डेफिनेशन हमें दोनों का 1 ग्राम चूज करना है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए, कुछ डेटा आपको याद करना होगा। स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्रीज। वाटर के 1 ग्राम का 1 सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1 कैलोरी चाहिए। थोड़ा सा प्लीज देख लेना, कैलोरीमेट्री इज अ प्रैक्टिकल सिस्टम। ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो डेली लाइफ में हम सीजीएस सिस्टम में कई बार चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मास किस में आ रहा है? ग्राम में, जबकि हम प्रैक्टिकली केजी में लेते हैं ऐसा यूनिट्स वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेंगे, इसलिए ग्राम में है, तो यूनिट्स का लफड़ा होगा। आइए बताइए, 1 कैलोरी कितना जूल? 4.2 जूल। और 1 ग्राम केजी में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेल्सियस डिग्री। तो स्पेसिफिक हीट वाटर का 4200 जूल पर केजी पर सेल्सियस डिग्री ये होगा। तो यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान दे लेना प्लीज। ठीक है, जैसे यहां जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां हम सारी यूनिट्स कैलोरी और ग्राम इनमें यूज करेंगे, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में क्या होगा, इससे रिलेट करवा दिया जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि पावर इनटू टाइम एनर्जी हो गया। तुम एक रॉड से पानी को गर्म कर रहे हो तो बताओ कितना टेम्परेचर राइज होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये तो हम जूल में लेते हैं, ये कैलोरी में हो गया। बच्चे 4.2 वाला फैक्टर याद नहीं रखते। ठीक है, ये भी जूल में आता है, ये कैलोरी में होता है, वो थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उस लफड़े को अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ इस टॉपिक में कैलोरीमेट्री तक। ठीक है, कैलोरी और ग्राम इनको रखेंगे। फिर डाउट किसी को? नेक्स्ट, इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। आइस वाटर की आधी स्पेसिफिक हीट रखती है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री। देखो आइस भी टेम्परेचर चेंज करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आइस -60 पे भी होती है।
तो अगर मेरे पास है आइस -60 डिग्री सेल्सियस पे और मैं उसे 0 पे लेके आ रहा हूं, तो आइस को हीट करना पड़ेगा। आइस को हीट करते ही थोड़ी ना वाटर बन जाती है। तो उस सिनेरियो में आइस का 1 ग्राम 0.5 कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, याद रह जाएगा। फिर याद रखिए, वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। जितनी भी स्पेसिफिक हीट्स हमें पता होती हैं, उनमें वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। ठीक, इसी रीजन की वजह से ओशंस के आसपास, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। जैसे यहां सर्दियां ज्यादा, गर्मियां ज्यादा, बारिश ज्यादा, कभी सर्दी में गर्मी है, कभी गर्मी में सर्दी है, कभी पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन साउथ की साइड चले जाओ, ठीक है, अपने गुजरात से स्टार्ट कर दो, ओशन उनके पास, गर्मियों में भी पंखे चला रहे हैं, सर्दियों में भी पंखे चला रहे हैं, समझ जाओ पॉइंट में ना। तो उनके आसपास ओशियन है, ओशियन को बहुत सारी हीट देनी होगी जब जाके उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए वाटर इज अ गुड कन्वेक्टर। वाटर ज्यादा हीट लेके जा सकता है। ओके ओके, वाटर इज अ गुड कन्वेक्टर, कन्वेक्शन करने वाला। वाटर अच्छा कन्वेक्शन शो करता है। ये टर्म आगे देखेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उनमें याद रह जाएगा ये डेटा। नेक्स्ट, इसके बाद अगली टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंबल कैपिटल सी। तुमने ये फॉर्मूला देखा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। कितने मोल्स के लिए होता है? कितने मोल्स के लिए लगा लो, वैलिड है। ठीक है, कभी मैं बोलूं 2 मोल है तो तुम कहो डबल हो जाएगा ना, ये कितने मोल्स के लिए हो सकता है। डोंट वरी, ये हम डिराइव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, अगले चैप्टर में, अभी नहीं। अब वापस आइए, देखिए Cp माइनस Cv, इसमें जो C होता है, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक, सिंबल्स चेंज हो सकते हैं, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। आइए, कैन आई स्टार्ट। तो फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, क्या यूज करते हो, NC डेल्टा T, आई थिंक ये। तो कैपिटल C का फॉर्मूला Q अपॉन N डेल्टा T। डेफिनेशन लिखवाइए, क्या डेफिनेशन होगी? इफ N इज इक्वल टू 1 मोल, टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 सेल्सियस डिग्री, देन किसी गैस का 1 मोल 1 सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करवाना चाहता है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये 3 हीट कैपेसिटी होती हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। अगर तुम इनमें डिफरेंस क्लियर नहीं है तो तुम्हारे बात नहीं बनेगी। करें आगे, आइए आगे देखिए, यहां पे सबसे पहले रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या फॉर्मूला होता है? बोलिए। हाँ भाई, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला Q अपॉन M डेल्टा T। ये किसका फॉर्मूला है? C का, तो C बाय M, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन C एंड S। मोलर का फॉर्मूला Q अपॉन N डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। आई होप इतनी केमिस्ट्री सबको आती होगी, कैपिटल M मोलर मास के लिए। ये किसका फॉर्मूला है? ओके, तो फ्यूचर में याद रखना, अगर इनके बीच में रिलेशन चाहिए तो तुम्हें MSc करनी होगी।
ठीक है, MSC, तो MSC, MSC याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। एस छोटा ही होता है, इसमें दोनों लेटर्स स्मॉल है, CBMB, इसमें दोनों लेटर्स कैपिटल है। ओके, कोई डाउट किसी को? करें आगे? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन जो है नीट का PYQ है, ठीक, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फाइंड CP minus CV is equal to if C is specific heat capacity। एक्चुअली क्वेश्चन तो ऑप्शंस में था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इसे डिराइव करो। तो यहां क्वेश्चन में डेटा चेंज हल्का सा है, कैपिटल C से क्या दिखाते हैं हम? मोलर। तो आइए सबसे पहले जो हमें पता है उसके बेसिस पे निकालते हैं। हमें क्या पता है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। मैक्सिमम बच्चों ने यही फॉर्मूला टिक किया था। जब तक आपको याद नहीं है कौन सा सिंबल किसके लिए है, तब तक कोई सिंबल चेंज करके क्वेश्चन बदल सकता है। तो C क्या है? मोलर, याद है। अब MSC, MSC, बात आई समझ में? आइए, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? MS, कोई डाउट? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ओके डोकी, इसे देख लेना। एक PYQ आपको मिल जाएगा, उस PYQ में बोला है ये फॉर्मूला हीलियम के लिए है और ये फॉर्मूला ऑक्सीजन के लिए है। तो A/B की वैल्यू बताओ। तो पहले ये हीलियम के लिए है तो मोलर मास 4, फिर ऑक्सीजन के लिए है तो 32, जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है 32। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, कौन सा सिंबल किसको डिनोट कर रहा है। करें आगे, चेंज करूं? नेक्स्ट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट तो बच्चों आपको पता है चीजें स्टेट चेंज करती हैं, ठीक। आइस को हीट करेंगे तो वाटर में जाएगी। तो आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहां आपके पास टेम्परेचर है, नहीं क्या गलती की, यहां पे आपके पास टाइम है, ठीक, और यहां टेम्परेचर है। ग्राफ को देखते हैं, ठीक। हमारे पास आइस है, लेट जस्ट से यहां आइस है -60 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं, और हम क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं। लेट जस्ट से 1 सेकंड में 1 जूल जाएगा, 1 कैलोरी जाएगा, कुछ इस टाइप से आप कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली उतनी ही एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक। तो यूनिफॉर्मली हिट कर रहे हो, क्या होगा बताओ? आइस वाटर बन जाएगी, क्या होगा? शाबाश। आइस का पहले टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओके। फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आई। तो बच्चे कई बार आर्ग्यू करते हैं ग्राफ यहां से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। ऐसे केसेस में
ये जो ओरिजिन है यहाँ 0 0 वैल्यू नहीं होती, यहाँ कितनी वैल्यू हो सकती है? सो दिस ओरिजिन इज नॉट इक्वल टू 0 0। ठीक, टाइम को यहाँ 0 ले सकते हो, हम टेम्परेचर को यहाँ 0 नहीं लेते, अगर आपको प्रॉपरली ग्राफ समझना है तो। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद बालक 0 तो हमारा यहाँ आ रहा है टेम्परेचर का, ठीक है। अब ये 0 पे पहुंच गया, तो इस स्टेट में क्या हुआ बच्चों? टेम्परेचर चेंज या स्टेट चेंज? ठीक है, तो यहां सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है। ओके, और अगर मैं पूछूं कितनी हीट मैंने दी, इसको भी चुन लें। आइए, शायद मैंने कुछ, बाहर में जा, दोबारा बनाऊंगा मैं, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। शायद ये बोल रहा है कि काफी देर से सीरियसली पढ़ रहे, इस बोर्ड को भी आदत नहीं है इतना सीरियसली पढ़ने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चे, राहत की सांस लीजिए, फतेह अली खां की भी, ठीक है। तो राहत फतेह अली खां क्या लेगा सांस उस, ओके। वापस आते हैं, यहां टेम्परेचर है, यहां टाइम है, यूनिफॉर्मली हीट दे रहे हैं। आइस -60 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस को हमने हीट किया, ठीक, यहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितनी हीट दी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ms डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी है यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई चीज स्टेट चेंज करती है ml यूज करते हैं, मास इनटू लेटेंट हीट, और जस्ट अगर टेम्परेचर चेंज करती है तो ms डेल्टा टी। अब ये यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई आइस, इसे हीट कर रहे हैं, क्या होगा? अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो यहां पे भी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस ही है, बट यहां ओनली आइस, यहां ओनली वाटर, बीच में क्या है? मिक्सचर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हीट दी लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। पहले क्या था, अगर आप किसी को हीट दे रहे हो तो आप उसका टेम्परेचर चेंज नोटिस कर सकते हैं, लेकिन यहां हम टेम्परेचर चेंज नोटिस नहीं कर पा रहे और हीट भी दे रहे हैं। सो दिस हीट इज हिडन हीट, द वर्ड हिडन इज फॉर लेटेंट। हम हीट दे रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ये बात बोली गई थी मैं यार कि इफेक्ट नहीं दिख रहा, स्टेट चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक। तो यहां जो हीट दी जाएगी दैट इज लेटेंट हीट। बालक, स्टेट चेंज करते टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, ठीक। तो यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू ml, ये यूज करूं, डेल्टा टी यहां 0 होगा, इसको कोई फायदा नहीं है। फिर इसके बाद हमने इसे और जलाया, दुनिया जल रही है तो जलाओ, आग लगाओ, हीट दो, फिर क्या होगा? वाटर में बनेगा। हाँ भाई, सोच समझ के आंसर देना। ये जो लाइन है और जो यहां लाइन बनेगी ये दोनों पैरेलल होंगी या नहीं? तो आओ वापस देखिए, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, कोई डाउट किसी को? आप Q को डेल्टा Q भी लिख सकते हो, तो ms का फॉर्मूला क्या हुआ? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। बालक बोलिए, बालक फ्रिज अगर मैं, फ्रिज अगर मैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, आइस निकाल ताता कर, जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाती टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बालिके
हमने यहां तक ही गर्म किया, इसके आगे मैं गर्म कर नहीं पाया, इसके आगे मैं भटक गया था कहीं और। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, ओनली आर्ग्यूमेंट्स। आई ओके, तो मैं समझाने ही वाला था, यहां तक मैंने हिंट दे दी। अब तुम मुझे समझाओ, जो यहां लाइन आएगी अगर वो पैरेलल नहीं है तो उसका स्लोप बड़ा होगा या छोटा होगा? तुमने देखा होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, घोंसले में रहता है ना, ठीक। और घोंसला ऊपर से खुला होता है, छाया कहां से होगी? सोचिए डिटेल में। क्या ऐसी वाणी बोली है? सारे कहें भाई चुप हो जा, कान दुख रहे हैं। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन में मैंने कंडीशन क्या ली थी यहाँ पे? हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, हीट को एक कांस्टेंट रेट पे दे रहे हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे हीट करंट। देवी और सज्जनों, जानने के लिए देखते रहिए। आगे आएगा हीट करंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हीट अपॉन टाइम। तो मैंने क्वेश्चन में बोला था हीट करंट क्या है? कांस्टेंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एच डेल्टा टी, हीट इनटू टाइम अपॉन टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर चेंज। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बड़े बड़े लेक्चर्स हमको पसंद नहीं होते। हम क्या करेंगे, क्लिप छोटी छोटी बनाएंगे। यू नो, एक पिज्जा बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक पिज्जा की 8 स्लाइस करवाओगे तो खा ही नहीं जाएंगे, इसलिए 4 ही करवाओ। पिज्जा के नाम पे तुझे क्या पूछा? 8 ज्यादा हो जाते हैं ना। हाँ, ये एक मेरे पास पिज्जा है, 8 स्लाइस ज्यादा हो जाएंगे तो इसकी 4 ही करवाऊंगा। इसकी 8 हो जाती तो खाई नहीं जाती ना बच्चे। क्या 8 स्लाइस ज्यादा हो जाती हैं बच्चे? नहीं, पहले वो 4 स्लाइस वाला पिज्जा था, वो 8 स्लाइस वाला पिज्जा है, सेम कहाँ रहेगा? नहीं बच्चे, मम्मी ऑनलाइन ट्रांसफर करती थी, सिक्के नहीं देती थी। आई जस्ट होप ये बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही। मैंने नहीं, मैंने थोड़ा सा नॉइज फिल्टर ऑन कर रखा है। तो थोड़ी बहुत तो नॉइज जा रही है। जैसे इसमें 2 लाइटें ऑन हो रही है, आपको दिख रहा हो तो दूसरी लाइट का मतलब ये है नॉइस रिडक्शन ऑन है, नॉइस कम होगी। अब मुझे नहीं पता चीजें कैसे काम करती हैं, इंजीनियर हूं बट आलसी भी हूं। क्या बिड़ू बताइए? देखा, फालतू की बकवास शुरू होते ही सबने इंटरेस्ट ले लिया। सिंपल भी कंपाउंड भी सबके पास इंटरेस्ट है, ठीक है। जब सीरियस टॉपिक चल रहा था कोई ये नहीं बता रहा स्लोप कैसा आएगा, सबको पिज्जा में इंटरेस्ट है। वो 30 की एज के बाद बच्चे नहीं करने चाहिए। इस क्लास में जोक मारा था। सुनिए बच्चों, एक एक ये वैसे तो जोक रिपीटेड है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दूसरी क्लास है, ठीक है। आपको आई होप बायो समझ में आती हो। एज के साथ साथ, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो मैं अपने एक दोस्त को समझा रहा था 30 के बाद बच्चे नहीं करने चाहिए, और वो ठहरा 35 का, ठीक। डर गया, बोलता है भाई क्यों? तो मैंने समझाया भाई 30 बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो 30 के बाद बच्चे नहीं करने चाहिए, रुक जाओ प्लीज। ओके, ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। आगे, हाँ भाई, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ग्राफ से बताइए। अरे y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, फॉर्मूला बताइए।
H/ms। शांति शांति शांति, हे शांति। इतने सड़ेले जोक पे तुम्हें हंसी आती है, मेरे इतने बढ़िया बढ़िया जोक्स खराब किए हैं ना तुम लोगों ने। हाँ भाई आइए वापस देखें। सबसे पहले यहां पे क्या है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक ही आइस को गर्म कर रहे हैं, आइस आइस रहे, पानी बने, स्टीम बने, मास क्या रहेगा, ठीक है, तो मास कांस्टेंट है। हीट क्वेश्चन में ही बोल दी थी कांस्टेंट आती है, तो स्लोप विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आइस और वाटर की कंपेयर करो, वाटर की ज्यादा होती है, तो स्लोप वाटर का कम होगा। बात आई समझ? तो वाटर वाली लाइन थोड़ी ज्यादा हॉरिजॉन्टल लगेगी, ऐसे कंपैरिजन वगैरह आ सकते हैं। तो ये ग्राफ तुम जब भी देखते हो थोड़ा सा समझ में लिया करो। अब क्या बनाने की जगह रह गई यहाँ पे, जल्दी से नोट करो। नोट किया, आगे बनाए, ओके ओके, नोट किया ये सब ने? मैं तो यही बना रहा हूं, तुम अपना देखो। हाँ भाई, तो ये लाइन है ऐसे, ये इसके पैरेलल, स्लोप दूसरी लाइन का क्या है, कम है, तो दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, है ना, इसका स्लोप ज्यादा है। कैसे ज्यादा, स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा है तो स्लोप कम होगा, ये आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके डोके बच्चों, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये लाइन थोड़ी सी देख लेना, जो भी बोलते हैं। नहीं, मेरे हाथ में अकड़ आ गई थी, वो निकाल रहा था, तुम्हें क्या लगा? आइए, फिर यहां तक गए, यहां टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके डोके, शांति बच्चों। यहां क्या है, यहां सिर्फ पानी है, ओनली वाटर। अब भी हम ताता करेंगे, क्या होएंगे, अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ट्रांजिशन के ड्यूरेशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन देख लेना, लिक्विड ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं, कौन सा ग्राफ सही है, वो उसमें ग्राफ पूछे गए थे, ये या फिर ये कुछ ऐसे इस टाइप से। तो तुम्हें वो ग्राफ ढूंढना है जिसमें टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट जा रहा है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन अगर रूम टेम्परेचर पे आएगी तो स्टेट चेंज करेगी। ओके ओके, तो वो क्वेश्चन थोड़े से देख लेना प्लीज, काफी गोबर फैला दिया इस पे। आइए वापस, ये यहां तक गया, वाटर है, अब क्या होगा बच्चों, वाटर को हीट देंगे तो स्टीम में कन्वर्ट होगी। क्विक क्वेश्चन, ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में छोटा होगा या बड़ा होगा, आइए यहां फॉर्मूला क्या लगाऊं क्यू का, एम एस डेल्टा टी, एम एल, एम एस डेल्टा टी। यहां क्यू का फॉर्मूला क्या लगेगा, एम एल। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला पता चल गया, हीट बाय मास। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसी को फ्यूजन याद नहीं रहता तो आइस वाटर वाला लफड़ा क्या होता है, 80 कैलोरी पर सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। हीट कांस्टेंट रेट पे दे रहे हैं, कौन ज्यादा हीट लेगा, ठीक है, स्टीम बनने में ज्यादा हीट लगेगी। तो 80 की टेबल किसी को आती हो, 8 7 56, ठीक है, तो 6 7 के बीच में मल्टीपल, यानी ये लेंथ अगर L है तो ये लेंथ 6.5 गुना ज्यादा होगी। तो ये इतना है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी तो यहां पे वापस आइए, यहां से एक लाइन भेजी, किंक डाला और ऐसे यहां तक। डिस्टेंस अगर इक्वल पुट नहीं कर सकते तो किंक काम की। आ जाओ बच्चों, डिवाइड करते हैं, हेल्प करवाओ। 540 को 80 में से आ जाओ, 0 से 0 गया 1 पे 0 1 जा 0, फिर 4 से 8 गया 2 पे, आंसर आ गया 2.5।
एक मिनट, ये 1 भी मिस हो गया, थोड़ा देख लेना, मेरे को याद नहीं है कैसे डिवाइड होंगे। हाँ 1 को ऐड कर दो, 3.5 आ गया, सॉरी बच्ची, 6.5 ऐसे ही बोल रहा था मैं। आइए वापस, कोई डाउट? हम यहां पहुंचे, इसके बाद स्टीम हीट लेने लग जाए, तो यहां क्या होगा, ओनली स्टीम। याद रह जाएगा। उसका स्लोप, हाँ स्पेसिफिक हीट स्टीम के अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो उससे मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। आई होप आपको आज पता चल गया ग्राफ ऐसा क्यों बनता है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी ज्यादा होती है आई थिंक। हाँ भाई चेंज करें, ओके डोकी। तो क्या समझ में आया तुम्हें? लेटेंट हीट पता चला, लेटेंट हीट कुछ होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, पूरा ही लिख देता हूं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, सिंबल सिंबल जे। देखो फिजिक्स वालों ने कमी नहीं छोड़ी कंफ्यूज करने में, जे। समझाता हूं मैं, क्या हुआ, क्यों बाहर देख रहे हो? कोई भूत है तो पहले बता दो, मैं भाग लूंगा। एक तो ना टिकट लगनी चाहिए तुम लोगों को देखने, जो आता है गेट से देखता रहता है, तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? ठीक है, एग्जैक्टली बच्ची, ठीक है। सोचो तुम लोगों का सिलेक्शन हो गया, फिर तुम्हारे पास रिपोर्टर आ रहे हैं माइक लेके कि बताइए कैसा लग रहा है, क्या कहोगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वापस आते हैं। हाँ भाई, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूली या जस्ट 4.2 जूल। इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन बताएगा? जूल की, ज्वेल, जूल, वो वाला ज्वेल, ज्वेलरी वाला जूल, 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 पता नहीं कैसे। हमारी इंग्लिश वाली मैडम ने जब इंग्लिश पढ़ानी सिखाई थी, सॉरी पढ़नी सिखाई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये एप्पल है, ये एलिफेंट है, और वो अच्छे से समझा रही, ये ए की साउंड और ये ए की साउंड अलग अलग है, एप्पल, एलिफेंट, एप्पल, और मेरे को वही सुन रहा, एप्पल एलिफेंट, एप्पल एलिफेंट, और वो पूरा एक्सेंट के साथ बता रही, मेरे को डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा, मैं यार ए तो ए है, ठीक है। वो बोल रही ये एप्पल है, एप्पल ए, ये एलिफेंट है ए, सॉरी गलत लिख दिया, ये एलिफेंट है ए, ये फोनेटिक्स है, सिंबल्स वगैरह, ठीक। नहीं बचे, अलग ही दिन थे, मैडम को नॉलेज बहुत थी, समझ में कुछ आए ना आए। सेम फॉर यू। देख, तालियां, तालियां, बच्चे ने बहुत अच्छी बात की। टीचरों को बस नॉलेज ही होती है, पढ़ाना किसी को नहीं आता। बालक, मैं इसका मीनिंग नहीं पूछूंगा, मेरे ऊपर ही बैकफायर करेगा ये। देखो फिर वही कहता हूं, जिससे कुछ नहीं होता वो टीचर बनता है। बुरा लगा?
ये इंग्लिश में कहावत है, मेरी अपनी नहीं है ये। अब कुछ पढ़ लें अगर आपकी आज्ञा हो तो। टाइम हो गया? नहीं हुआ बच्चे, देखो अभी अभी 18 बजे हैं, तुम्हारी छुट्टी 6:30 होती है, तो 18 और 6 बहुत दूर दूर हैं, घड़ी पूरी घूम के आएगी 12 घंटे बाद जब तुम्हारी छुट्टी होगी, ठीक है? बेटर, ओके ओके। और किसी को कुछ चिल्लो, आइए चल बोल पांडो। अरे थ्योरी तो पूरी कर लो, अभी तो न्यूमेरिकल्स में एंटर भी नहीं हुए हैं कैलोरीमेट्री में। देखो 1 कैलोरी 4.2 जूल, तो 4.2 जूल पर कैलोरी, इसे फिजिक्स वालों ने डिफाइन कर दिया जे। जे कोई ये बात नहीं सोच रहा कि जे का सिंबल जूल होता है, जे का सिंबल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, जे फॉर जग होता है, तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। आइए, तो यहां पे जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे सीवी 3/2 R, लेट जैसे किसी गैस के लिए किसी स्टेट में कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये आंसर चाहिए किसमें? जूल। तो आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा 3/2 R अपॉन जे या इंटू जे, बताओ। देखो अगर हमने ऐसा लिखा है तो जनरली हमारा मतलब है ही ऐसा यूनिट में। अगर मैं जे से डिवाइड कर रहा हूं, 4.2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं कैलोरी में जा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वापस जूल में जा रहा हूं, ये मतलब है, ठीक है? तो अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में जे लिखा हो मिल जाता है और वो जे यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब है हम 4.2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब मेरा क्विक क्वेश्चन, जे की वैल्यू क्या है? आ जाओ, कंफ्यूज करने में कमी नहीं छोड़ूंगा। J इज इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। 1 कैलोरी कितना है? 4.2 जूल। J से J कैंसल आउट हो गया। ये क्या किया तुम्हारा क्वेश्चन? ये मैंने पूरा कंफ्यूज किया, ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड द लास्ट डेफिनेशन, नहीं बच्चे मजाक था, वो एक सिंबल ही है 4.2 जूल पर कैलोरी। लास्ट डेफिनेशन बता दो स्टार्ट करने से पहले। तुमने वाटर इक्विवेलेंट नहीं सुना? द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, ये सबसे कॉमन लाइन है कैलोरीमेट्री में। वाटर इक्विवेलेंट W होता है, ओके? हाँ तो बच्चों वाटर इक्विवेलेंट में लिखे देखो ना, एग्जांपल लो, लेट जस्ट से एल्यूमिनियम है तुम्हारे पास, ठीक है? एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट आई थिंक 0.4 होती है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, 0.4 या 3 था। तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट इतनी है, ओके? एल्यूमिनियम का मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया 1 से थोड़ी देर के लिए, और एल्यूमिनियम का मास है कितना ले? 30 ले लेते हैं, 30 ग्राम। ओके, लिखा? अब कोई क्यू बताएगा कितना? क्यू MS डेल्टा T, लिखा? मास कितना है? 30, स्पेसिफिक हीट 0.4, टेम्परेचर चेंज 1, कितना आंसर आया? 12। ओके, लिखा? यहां तक किसी को डाउट? डेफिनेशन में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी,
उल्टा सीधा लिख दिया, करवा दूंगा डेफिनेशन। ठीक, वापस आओ, देखो सबसे पहली बात, ये अपना 1 सेल्सियस डिग्री चेंज करवाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? 12। बात आई समझ? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं कितना वाटर लूं कि उसका टेम्परेचर 1 से चेंज करवाऊं और वो इतनी ही हीट एब्जॉर्ब करे? नहीं, आ जाओ देखो, अब मैंने कह दिया वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट कितना है? W, मैंने ये कह दिया। ओके, तो इस मटेरियल ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की? 12। बात आई समझ? तो जो इस सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब की है या रेडिएट की है, इतनी ही हीट कौन करेगा? वाटर। बात आई समझ? और इस वाटर के मास को हम क्या बोलेंगे? W। ठीक, आओ हेल्प करवाओ। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें एल्यूमिनियम दे दी, बताओ। हाँ भाई, एल्यूमिनियम का एमएस डेल्टा टी कितना आया? कितनी हीट एब्जॉर्ब की? 12। वाटर का कितना मास लें? W। वाटर इक्वलेंट, वाटर के इक्वल, तो वाटर का मास कितना लिया? W। स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर चेंज 1। बताइए समझ? तो वाटर इक्वलेंट कितना आया? 12 ग्राम। स्पेसिफिक हीट बालक चेंज कर लो, बालक वो मैं क्वेश्चन वगैरह में प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब जिसके नहीं समझ में आया उसे एक और बार एक और अलग तरीके से समझाता हूं। चेंज करो, लिख लो, पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन के बाद दोबारा ऊपर वाली डेफिनेशन में लिख दो हल्की सी गड़बड़ बड़े से लफड़े। वाटर और सब्सटेंस आगे पीछे हो गए। हाँ भाई वापस आइए, ऊपर वाली डेफिनेशन में हल्की सी गलती कर दी मैंने। वाटर इक्वलेंट is the mass of water is the mass of water that absorbs same heat as the substance इस डेफिनेशन में मैंने सारी चीजें नहीं लिखवाई, बस इसे अभी के लिए सिंपली लिखवाया है। ठीक है, इसे आगे आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, चेंज करेंगे इसमें। देखो आगे फ्यूचर में कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। ओके, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लेट जस्ट से ऑयल है, और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 15 ग्राम। ठीक, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर, कंटेनर को क्या बोलेंगे यहां पे? कैलोरीमीटर, याद है? अब मैंने कह दिया आपसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वेट 15 ग्राम, सॉरी वेट नहीं, इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम। अब इनिशियली इस कंटेनर का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, आपने इसमें कोई गर्म चीज डाल दी या ठंडी चीज डाल दी, कुछ भी लगा लो, और फाइनल टेम्परेचर इसका हो गया लेट जस्ट से 50 डिग्री सेल्सियस। तो कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंटेनर हीट एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कंटेनर। ओके, बात आई समझ? आओ, तो सबसे पहले मेरे पास ना कंटेनर का मास, ना कंटेनर की स्पेसिफिक हीट, बस कंटेनर का टेम्परेचर चेंज। आई बात समझ में? लेकिन मुझसे क्या बता दिया गया? वाटर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? दिस कंटेनर विल बिहेव लाइक वाटर। इस कंटेनर को कंटेनर ना मानते हुए वाटर मान लो। आओ, तो बच्चों
कंटेनर नहीं है, वाटर है, तो बताओ वाटर का मास कितना है? 15, ठीक। N2 स्पेसिफिक हीट 1, क्योंकि वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, इनटू डेल्टा टी 40. So this will be the heat absorbed by calorimeter or container. बात आई समझ? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कहता है कि वाटर इक्विवेलेंट इतना है, सो ट्रीट दैट सब्सटेंस एज वाटर, ये मतलब है वाटर इक्विवेलेंट इज बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस लाइक वाटर. ये डेफिनेशन क्लियर हुई? पहली डेफिनेशन में वो टर्म्स आगे पीछे कर दी थी मैंने, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान नए जोक सोचने में था. तो देखा अभी तक 18 ही बज रहे हैं, ठीक है.